आज हम बनाते हैं हलवाई स्टाइल मटर पनीर की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही आसान है बनानी और शादियों में जैसी बनती है ना, बड़ी टेस्टी टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वैसे ही घर पर बनाएंगे। बहुत आसान है और बहुत घर पर जो चीज़ें सामान हैं हमारे, उनसे ही बनकर बहुत जल्दी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले छौंक की तैयारी करनी है, जिसके लिए यहाँ पर टमाटर, लाल मिर्च, ये है हरी मिर्च सूख कर लाल हो गई है, और अदरक का छोटा सा टुकड़ा और 2 प्याज लिए हैं। लहसुन अगर आप खाते हो तो वो ले सकते हैं, और ये चॉप करके मोटा मोटा मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लेनी है अपने छौंक की, टमाटर प्याज की। और अब यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में छौंक से बनाएंगे सब्ज़ी तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो जब तेल गर्म हो जाए अच्छे से, तो इसमें खड़े मसाले डाल देने हैं। पहले स्टार अनीस डाल दिया है, जिसको चक्री फूल भी बोलते हैं, जावित्री डाल दी है, थोड़ी सी यहाँ पे दालचीनी डाल दी है, छोटी इलायची डाल दी है, और ये लौंग भी डाल दी है, और ये तेज पत्ता डाल दिए हैं 2 पीस। और यहाँ पर ये थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च है, छोटा सा 1/4 चम्मच वो भी डाल दिया है। अब 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। तो ये सारे खड़े मसाले अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो सब्ज़ी की क्वांटिटी और छौंक की क्वांटिटी आप अपने फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये मसाले हमारे भुन गए हैं, खड़े मसाले, अब जो पेस्ट तैयार की थी हमने, वो भी डाल देंगे कढ़ाई में, और सारी पेस्ट को, अपनी ग्रेवी को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स बिल्कुल ही शादियों जैसी बनती है। शादियों में हम सब बड़े मज़े से चटखारे लेकर खाते हैं ना, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि घर पर ही इसको बनाया जाए, और बड़े सिंपल तरीके से आसानी से बन जाती है। वैसे तो सभी लोग बनाते ही हैं, लेकिन सबके बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा आप कैसे बनाते हो। अभी जब हमारी ग्रेवी भुन जाए तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सब सूखे मसाले डाल देने हैं। और फिर ये हमने अच्छी तरह से ग्रेवी में पक जाए, मतलब ये मसाले डालकर अच्छी तरह से जब ये मसाले भी पक जाएंगे, इतना हमने ग्रेवी को पकाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपीज़, सिंपल इजी टेस्टी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आपको डिटेल्स चाहिए इनकी, तो आप मेरे चैनल को क्रिएटिव हैंड 25 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको और शाही टेक्सचर देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दही और मलाई का। आधे कटोरी से थोड़ी ज़्यादा दही है, और उतनी ही मलाई ली है बराबर क्वांटिटी में, और इन दोनों को लेकर अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम अपनी पकी हुई ग्रेवी में डाल देंगे। तो यहाँ पर जो मेन ये इसका इंग्रेडिएंट है, जो सीक्रेट है, वो दही और मलाई है। हलवाई ऐसे ही यूज़ करते हैं। और आप क्या क्या तरीका है बनाने का? कई लोग इसमें दूध डालते हैं, कोई पानी, ग्रेवी पकाकर पानी डालकर बना लेता है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और आप मुझे बताइएगा अपना मेथड, क्या मेथड है बनाने का। अब ये ग्रेवी में डाल दिया है हमने मिक्सचर दही और मलाई का। फिर इसको भी थोड़ी देर हम पका लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अभी कच्चा ही है दही मलाई। ये पक जाएगी, फटेगी नहीं। और मसाले भी हैं ना। अब ये देखिए अच्छी तरह से पक गई है, और आपके सामने ही है, कोई दही नहीं फटा है, कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये मटर मैंने हल्का सा एक बार गर्म पानी में निकाल लिए हैं। ज़्यादा बॉयल नहीं करना है मटर को, बस ये एक बार पानी में से बॉयल में से ब्लांच करके ऐसे हम मटर को भी पकती हुई ग्रेवी में डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर, और मटर के साथ भी ग्रेवी को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और फ्रेंड्स, बड़ी टेस्टी, बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है इस तरीके से। आप भी अब ट्राई करके देखिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा अपने बनाने की रेसिपी, मेथड सब बताइएगा। और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी नहीं लगी तब भी आप डिसलाइक कर सकते हैं। अब ये ग्रेवी पक गई है, इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। पनीर के पीसेस भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटे बड़े काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी मीडियम साइज़ के पनीर के पीसेस काटे हैं। अब ये पनीर के पीस डालकर ग्रेवी में थोड़ा ढककर हम 2-4 मिनट के लिए पका देंगे, ताकि ये ग्रेवी और जूस पनीर के सारे पीसेस के अंदर तक चला जाए, और कोई भी पनीर का पीस अंदर से फीका फीका ना लगे।
अब ये देखिए ग्रेवी में पनीर को पकते हुए भी 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हमारी यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है और लास्ट में हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। ये भी हलवाई की एक ट्रिक है, वो कस्तूरी मेथी भी ज़रूर डालते हैं इसमें। और जो जो हलवाई यूज़ करते हैं मैं सब वो आपको बता रही हूँ। इस तरीके से ये हमारी हलवाई स्टाइल मटर पनीर की शादी जैसी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और इस सब्ज़ी को आज हम सर्व करेंगे लच्छा पराठा के साथ। तो लच्छा पराठा की रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप भी बनाते होंगे, सब लोग बनाते हैं लच्छा पराठा, लेकिन वही बात है, सबका तरीका अलग होता है। तो लच्छा पराठा के लिए जो सिंपल आटा गूँथते हैं वो लिया है और आटे को लेकर अच्छी तरह से हथेली से ज़ोर ज़ोर से ऐसे मसल लेना है, खींच खींच कर, ताकि आटे की इलास्टिसिटी बढ़ जाए। जितना हम ऐसे मथेंगे ऐसे ही हमारी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी, इसमें लच्छे उतने ही निकलेंगे। थोड़ा मसलते हुए फिर बीच में देसी घी का चम्मच डाल देना है और दोबारा फिर से इसको ऐसे ऐसे करके ही हमने आटे को गूँथना है। अब ये आटा हमारा तैयार हो गया है। एक लोई लेकर इसको थोड़ा सा साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है, मतलब मोटी सी रोटी बेलनी है, नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी मोटी थिकनेस होनी चाहिए। और ये रोटी बेलकर इस पर देसी घी लगा लेंगे और देसी घी लगाकर फिर थोड़ा सा सूखा आटा भी हम इस पर छिड़क देंगे। ये घी और आटे की वजह से लेयर्स आपस में नहीं चिपकती और बहुत अच्छे से फूल कर आती हैं। और इस तरह से जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं ना, ये प्लेट्स बनाते हैं, उस तरीके से आटे को हम फोल्ड करते जाएंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है लच्छा पराठा बनाने का। फ्रेंड्स, आप किस तरीके से बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्लेट्स डालकर देखिए, इसको फिर हम खींचकर थोड़ा सा ऐसे गोल गोल अंदर की तरफ रोल कर लेंगे। जैसे ये ऐसे सर्कल बनाते हैं ना, ऐसे रोल करके इस पेड़े को हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब दूसरा पेड़ा भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। बस ये भी बनाना बड़ा आसान है, बहुत अच्छा बनता है। और हम तो आटे का ही बनाते हैं। वैसे रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह में तो मैदे का बनता है, लेकिन घर में बनाएं तो अपने ही हाथ में हम क्यों ना अच्छा न्यूट्रिशन दे बच्चों को, फैमिली को। तो आटे का भी आप बनाकर ट्राई करके देखिएगा। दूसरा लच्छा पराठा भी हम इसी तरीके से बना लेंगे, ऐसे ही प्लेट्स डालकर घी और सूखा आटा डस्ट करके ऐसे ही फोल्ड करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, गोल गोल घुमाते हुए ये पेड़े की शेप में हम इसको बनाकर रख लेंगे। और 5-10 मिनट के लिए इनको सेट करने के लिए रख देंगे। फिर इनको बेलकर हम हल्के हाथ से बेलना है, ताकि लेयर्स आपस में ना चिपकें। वैसे चिपकेंगी नहीं, क्योंकि आटा और हमने ड्राई आटा भी डस्ट किया हुआ है और घी भी लगाया हुआ है, तो लेयर्स आपस में नहीं चिपकेंगी। अब ये पेड़े हमारे डस्ट कर चुके हैं। अभी हम पेड़ों को अपने बेल लेते हैं, हल्के हाथ से हमने बेल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइज़ बड़ा लिया है, रोटी से थोड़ा सा मोटा होता है ये। अगर रोटी की साइज़ का लेंगे तो बिल्कुल पतला बन जाएगा, छिलका सा। अब ये बेल कर हमारा तैयार हो गया है लच्छे पराठा। इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से सेक लेंगे घी लगा लगा कर। और ये देखिएगा कितनी अच्छी लेयर्स आ गई हैं इसमें। चलिए अब घी लगाकर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो आज का हमारा लंच तैयार हो गया है, लच्छा पराठा विद हलवाई स्टाइल मटर पनीर, टेस्टी टेस्टी सब्जी। फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए आप भी मेरे रेसिपी को और आप भी ट्राई करके देखिएगा। ये देखिएगा लच्छा पराठा कितना अच्छा तैयार हो गया है। ये देखिएगा इसमें लेयर्स कितनी अच्छी निकल कर आई हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी ट्राई करके देखिएगा। और हमारी लंच की थाली तैयार है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी एंजॉय कीजिए और टेस्ट करके बताइएगा कैसी लगी। सच में बड़ी अच्छी लगी थी, ये बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बड़ी पसंद आई थी। देखा ना आपने कितनी इजी है बनानी, और घर में ही जो सामान हमारे अवेलेबल रहता है उससे ही बनाई है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन इसका टेस्ट बड़ा गज़ब का आता है। तो वैसे तो मटर पनीर अच्छे ही लगते हैं सबको, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट दे के अगर हम बनाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा लच्छा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है और इसकी भी लेयर्स बड़ी अच्छी आई हैं।
बस ये बहुत ही सिंपल तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। मैं तो यूज़ुअली ऐसे ही बनाती हूँ घर में, और लेयर्स भी बड़ी अच्छी आती हैं। ऐसा नहीं है, चिपकती नहीं है, अच्छे से खुल जाती हैं। ये देखिए इस वाले पराठे में भी कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं और बड़ी अच्छी बनी हैं। सब लेयर्स अलग अलग हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल पर। मिलते हैं फिर आपको नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। ये देखिए अब लंच की थाली तैयार हो गई है, मटर पनीर और लच्छा पराठा।